हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के मैथमेटिक्स को स्टार्ट कर दिए हैं और उसकी सेकंड बुक चल रही है मैकेनिक्स और आज उसका क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर 1 हो चुका है। आप कह सकते हो कि मैकेनिक्स का यूनिट नंबर 1 है और ऐसा देखा जाए स्टार्टिंग से तो यूनिट नंबर 5 है। और मैंने आप लोगों को बता दिया है कि यूनिट नंबर 1 कह सकते हो मैकेनिक्स का, इसकी क्लास नंबर फर्स्ट हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स की। आप वहाँ से जा कर के सारे लेक्चर्स को सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। इसका सिलेबस भी करा दिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर यूनिट टॉपिक भी आप लोगों को बता दिया है ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैं आप लोगों को सारे यूनिट को डिटेल में कराऊंगी। अगर आपको कोई भी लेक्चर्स मैथमेटिक्स का नहीं मिलता है तो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स बाय योर बीएससी गाइड। आप लोगों के सामने प्लेलिस्ट वगैरह आ जाएगी। नहीं भी आती है तो मैं हूँ ना आप लोगों के लिए, कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक भी अटैच किया हुआ है, आप वहाँ से जा कर के भी देख सकते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है नल लाइंस, नल प्लेन एंड नल पॉइंट। इसके पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को फोर्सेस इन 3 डायमेंशन पढ़ाया था, उसका रिजल्टेंट बताया था। बाकी इसके आगे के टॉपिक्स हैं नल लाइन, नल प्लेन्स, नल पॉइंट। इसको आज की वीडियो में कवर करेंगे। सारी इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मतलब इससे क्वेश्चन ज़रूर बनते ही बनते हैं। और नल पॉइंट के ऊपर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और प्रॉपर्ली वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते हुए चलिएगा। नहीं तो टेलीग्राम इंस्टॉल कर लीजिए, अपनी आईडी बना लीजिए, योर बीएससी गाइड सर्च कीजिए और चैनल से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि उसमें मैं आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ। तो सबसे पहले नल लाइंस देखते हैं, फिर नल प्लेन देखेंगे और नल पॉइंट देखेंगे। तो मैं आप लोगों को पहले समझा देती हूँ नल लाइंस, प्लेन और पॉइंट क्या होता है, फिर इसके डेफिनेशन कराऊंगी। मान लेते हैं कि हमारे पास 3 एक्सिस है। कौन कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। 3D प्लेन में मतलब 3D जो है फिगर ये हमारे पास बनेगा, ठीक। और मान लेते हैं ये कोई एक पार्टिकल है जो कि ओ पे हमारे पास रखा हुआ है और मान लेते हैं इसका कोई रिजल्टेंट फोर्स ए है, बी है, सी है। ये सारे क्या है? रिजल्टेंट फोर्सेस हैं। तो अगर नल, सबसे पहले लाइंस देखते हैं। तो नल लाइंस क्या होता है कि ये जो फोर्सेस में जो लाइन खिंच रही है, ये देखिए एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, जेड एक्सिस के लॉन्ग जो ए बी और सी है, इसी को कहते हैं नल लाइंस। क्या कहते हैं? नल लाइंस कहते हैं। और नल प्लेन क्या होता है? और देखिए नल लाइंस क्या होती है, एक बार और अच्छे से समझ लीजिएगा। नल लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो ओरिजिन से स्टार्ट होती है और पूरे मूवमेंट ऑफ सिस्टम को ये पूरा का पूरा ज़ीरो बना देती है। मतलब कह रहे हैं हमारे पास 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। जीरो यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट होती है और जो लाइन होती है ये पूरे के पूरे सिस्टम को जीरो बना देती है, या कह सकते हो कि वैनिश कर देती है, सारे फोर्सेस को ज़ीरो कर देती है। मान लेते ये फोर्स है, ये फोर्स है, ये फोर्स है, तो तीनों का जो सम होगा वो ज़ीरो के इक्वल होगा, ठीक। तो हम इसको नल लाइंस कह सकते हैं। और नल प्लेन क्या होता है? मान लीजिए कि ये हमारे लाइंस थी और ये हमारा प्लेन हो गया। तो ये ऐसा प्लेन जहाँ पर हमारा पूरा सिस्टम का मूवमेंट, कह सकते हो कि पूरा सिस्टम का ओवरव्यू जो होता है, कह सकते हो कि पूरा का पूरा सिस्टम जिसमें नल लाइंस कंटेंट है इसके अंदर, ऐसा प्लेन जिसके अंदर जो नल लाइंस कंटेन है ये पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाता है। तो इसीलिए इसको नल प्लेन कहते हैं। नल का मतलब ही ज़ीरो होता है। और नल पॉइंट क्या होता है? नल पॉइंट ओ कहते हैं, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर सारा सिस्टम हमारा ज़ीरो हो जाता है, तो उस पॉइंट को नल पॉइंट कहते हैं। होप आप लोगों को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर आपको फिर भी दिक्कत होती है, आप 2 बार रिपीट करके देखिए, ज़रूर समझ में आ जाएगा। नहीं तो डिफिनीशन मैं आप लोगों को लिखवाती हूँ और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। मैं आप लोगों को प्रॉपर्ली डिफिनीशन लिखवाती हूँ और यही डिफिनीशन आप लोगों को एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है। तो सेम टू सेम यही लिखिएगा, आप लोगों को पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो अब हेडिंग डालिएगा नल लाइंस। सबसे पहली हेडिंग पड़ेगी नल लाइंस। अब नल लाइंस में लिखेंगे द नल लाइंस, द नल
lines is defined as the line about which the sum of the moment of the force of the system is जीरो। मैंने आप लोगों को बता दिया नल लाइंस को डिफाइन किया जाएगा कि जो लाइन होगी अबाउट विच द, जिसमें सम ऑफ मोमेंट ऑफ दीज फोर्सेस, जहाँ पर जो सम होगा मोमेंट ऑफ दीज फोर्सेस का, उसी को नल लाइंस कहते हैं। और ये क्या मैंने बताया, नल प्लेन बताया, और इसको मैंने बताया नल पॉइंट। ठीक, नल लाइन आप लोगों को समझ में आ गई। नल लाइन ऐसी लाइन होती है जहाँ पर जो पूरे सिस्टम के फोर्सेस का जो सम होता है वो ज़ीरो होता है। मान लेते हैं कि हमारे पास 3 फोर्सेस थी, तो तीनों फोर्सेस का जो F1 हो गया, F2 हो गया प्लस F3 हो गया, तो पूरे सिस्टम के जितने भी फोर्सेस होंगे वो पूरे के पूरे ज़ीरो हो जाएंगे। तो वही लाइन को हमें कहते हैं नल लाइन्स। ठीक, अब नेक्स्ट डालिएगा नल प्लेन। नल प्लेन, इसमें लिखिएगा द प्लेन in which all null lines lie is called the null plane of the point ज़ीरो। ठीक, ओ कह सकते हो, ओ इसमें क्या रहा है, ओ है ये। ठीक, ओरिजिन ज़ीरो मत समझिएगा। द प्लेन इन विच ऑल नल लाइन लाई, इसमें कह रहा है एक ऐसा प्लेन जिसमें सारी की सारी जो नल लाइंस है आ जाती है, समा जाती है। देखिए यहाँ पर ये नल लाइन थी, ये नल लाइन थी, ये नल लाइन थी, तो एक ऐसा प्लेन जहाँ पर सारी की सारी नल लाइंस आ जाती है, तो इसी प्लेन को नल प्लेन कहा जाता है। और ये भी क्या होता है कि इसमें भी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि हमने देखा कि नल लाइन में सारे सिस्टम ऑफ फोर्सेस की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, तो हम कह सकते हैं नल प्लेन में भी सारे फोर्सेस की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। एक और डेफिनेशन लिख लीजिए, अगर आप लोगों को ये शॉर्ट लग रही है तो लिख लीजिए द नल प्लेन इज डिफाइंड एज द, मैं आप लोगों को हर पॉसिबल चीज़ करा देती हूँ ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो, जिससे क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों को प्रॉपरली। मैंने आप लोगों को जो जो पढ़ाया होगा उसी से रिलेटेड ही आएगा, कहीं और दूर से नहीं आएगा। ठीक, तो जितना मैं आप लोगों को कवर कराती जाती हूँ, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, तो आप लोग उतना पूरा का पूरा कवर कर लीजिए, आप लोगों के अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक, द नल प्लेन इज डिफाइंड एज द प्लेन in which all these null lines lie on the system, that is the locus of null line, the locus of null lines is a plane, then this plane is called null plane। मैंने आप लोगों को बता दिया नल प्लेन इज डिफाइंड एज द प्लेन इन विच ऑल दीज नल लाइन लाई करती है ऑन द सिस्टम में, दैट इज़ हम कह सकते हैं कि जो लोकस होता है नल लाइंस का, इसी को नल प्लेन कहा जाता है। देन दिस प्लेन इज कॉल्ड नल प्लेन, और इसी को पूरा का पूरा प्लेन को नल प्लेन कहा जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ये पूरा सिस्टम है, इसके अंदर जितने भी नल लाइंस आएंगी तो ये जो प्लेन आएगा इसी को नल प्लेन कहा जाता है। अब नल पॉइंट देखते हैं और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करते हैं जो आप लोगों के एग्जाम में भी एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक, तो अब नेक्स्ट पेज में समझते हैं नल पॉइंट क्या होता है। ठीक, तीसरा डालेंगे नल पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर वो पूरी की पूरी जो वैल्यू हो जाए वो ज़ीरो हो जाए, तो लिखेंगे द नल पॉइंट, द पॉइंट लिखिए, द पॉइंट
origin o itself इज कॉल्ड, जो ओरिजिन पॉइंट जो है उसी को नल पॉइंट कहेंगे। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखिए, इम्पॉर्टेंट नोट। ठीक, इम्पॉर्टेंट नोट में क्या लिखना है कि जो इक्वेशन होती है नल पॉइंट की, द इक्वेशन टू नल प्लेन की जो इक्वेशन होती है जो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी, वो है द इक्वेशन टू नल प्लेन ऑफ अ गिवन पॉइंट a, b, c refer to any axis ox, oy and oz। वो क्या होता है, x ब्रैकेट में l माइनस b स्मॉल z प्लस c कैपिटल y प्लस स्मॉल y कैपिटल m माइनस c कैपिटल x प्लस ए जेड। अभी मैं आप लोगों को यही फॉर्मूले से, यही इक्वेशन से आप लोगों को एक क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगी। ठीक, तो ये देखिए, ये हो गया प्लस जेड एन माइनस ए वाई प्लस स्मॉल बी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए कैपिटल एल प्लस स्मॉल बी कैपिटल एम प्लस स्मॉल सी कैपिटल एन। और अगर हम इसको देखें, ये क्या है, ये नल प्लेन का इक्वेशन है। जब हमारे पॉइंट दिया गया वो ए बी सी, और वो किस एक्सिस के अलॉन्ग हो, ओ एक्स ओ वाई ओ जेड के अलॉन्ग हो, तो इक्वेशन बनती है एक्स एल माइनस बी जेड प्लस सी वाई प्लस वाई एम माइनस सी एक्स प्लस ए जेड प्लस जेड इज इक्वल जेड एन माइनस ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन। अगर हम इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे इन द डिटर्मिनेंट फॉर्म इट कैन बी रिटन एज, इसको लिखा जाएगा, किस तरीके से लिखा जाएगा, एक साइड एक्स वाई जेड लिख लीजिए, फिर ए बी सी, फिर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और कैपिटल जेड। और डिटर्मिनेंट सॉल्व करना तो आप लोगों को आता होगा ना। तो जब सॉल्व करने के बाद जो एल और एम के अलोंग जो एक्सेस आ रही है, तो पहले लिखेंगे एल लिखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्व करने के बाद ये आएगा एक्स माइनस ए प्लस एम वाई माइनस बी प्लस एन जेड माइनस सी आ जाएगा। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, डिटर्मिनेंट इसी तरीके से सॉल्व होगा और इसका फाइनल आंसर यही आएगा। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक, तो क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नल पॉइंट of the plane x plus y plus z is equal to 0 for the force system x y z l m n। ठीक, हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले प्लेन दिया गया है। प्लेन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 और सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्स वाई जेड एल एम एन दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखिएगा। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। अगर आप इसको प्रिपेयर करके जाते हैं ना, तो जितने भी नल पॉइंट के क्वेश्चन होंगे आप लोग ज़्यादातर कर ही लोगे। ठीक, अगर ये क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाता है तब भी आप लोग कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा एफ कॉमा जी कॉमा एच। एफ जी एच क्या है, बी द नल पॉइंट। हम मान लेते हैं कि जो एफ जी एच है वो नल पॉइंट है ऑफ द प्लेन। हमारे पास प्लेन दिया गया है, क्या दिया गया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 जो कि हमारे पास प्लेन दिया गया था, उसमें से हम नल पॉइंट मान लेते हैं एफ जी एच को। तो जो एफ जी एच नल पॉइंट है तो हमारा उस प्लेन में भी लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्लेन के अंदर ही तो लाइंस और पॉइंट होते हैं ना, तो वही चीज़ है। तो इसमें लिखेंगे देन एफ जी एच लाइज ऑन
इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ये हमारा प्लेन जो पॉइंट है वो लाई करेगा। जब लाई करेगा तो मतलब f प्लस जी प्लस एच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, जो इक्वेशन होती है नल प्लेन की, जो हम लोग सॉल्व करते हैं वो ये वाली इक्वेशन लगाएंगे। तो ये क्या इक्वेशन हो जाएगी, तो लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ द नल प्लेन इस जो इक्वेशन होगी नल प्लेन की वो होगी x ब्रैकेट में l माइनस जी। हम देखें यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, ए बी सी की जगह एफ जी एच यूज़ कर रहे हैं। ठीक, तो जहाँ पर बी होगा वहाँ की जगह जी यूज़ करेंगे, जहाँ पर ए होगा एफ यूज़ करेंगे, एच की जगह हम सी की जगह एच यूज़ करेंगे। तो एल माइनस जी जेड प्लस एच वाई, और ये भी याद रखिएगा एफ जी एच वाला भी पॉइंट याद रखिएगा। जब आपके पास पॉइंट एफ जी एच दिया गया हो तब हमारे पास ये इक्वेशन बनती है, ए बी सी को एफ जी एच से रिप्लेस कर देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा वाई एम माइनस एच एक्स प्लस एफ जेड प्लस जेड एन माइनस एफ वाई प्लस जी एक्स इज इक्वल टू एल एफ प्लस एम जी प्लस एन एच, और इसी को इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट भी 1 है, z के आगे भी 1 है। तो जो l माइनस जी एच प्लस एच वाई, अगर हम इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं तो इसको डिवाइडेड बाई इसका कोफिशिएंट होता है, इसका कोफिशिएंट 1 है तो l माइनस जी एच प्लस एच वाई डिवाइडेड बाई 1, और इसके नीचे भी 1 और इसके नीचे भी 1 आ जाएगा। और इसके नीचे क्या है, इसके नीचे 0 है तो इसके पूरे के पूरे नीचे 0 आ जाएगा। तो इसको डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में लिखते हैं। तो आगे लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे, L माइनस जी जेड प्लस एच वाई इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू M माइनस एच एक्स प्लस एफ जेड इज इक्वल टू 1। तो कह सकते हैं यहाँ पर लिख लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, लिख लीजिएगा ऑन कंपेयरिंग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में निकाल रहे हैं ना, तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके ही निकालेंगे। और हमारा क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू एन माइनस एफ वाई प्लस जी एक्स अपॉन 1 आ जाएगा, और इज इक्वल टू एल एफ प्लस एम जी प्लस एन एच अपॉन 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं फर्स्ट है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। अब हम लोग फर्स्ट और सेकंड टर्म को कंपेयर करेंगे, सेकंड और थर्ड टर्म को कंपेयर करेंगे, थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करेंगे, इससे इक्वेशन मिलेगी। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें एफ और जी और एच की वैल्यू मिल जाएगी और यही हमारा नल पॉइंट होगा। ठीक, तो इसमें लिखेंगे टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, फर्स्ट और सेकेंड टर्म लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, L माइनस जी जेड प्लस एच वाई इज इक्वल टू एम माइनस एच एक्स प्लस एफ जेड, फर्स्ट और सेकेंड टर्म को लिया। अब यहाँ से m को इधर ले आते तो L माइनस एम हो जाएगा, और ये माइनस जी जेड है और प्लस का एच वाई है उसको उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का एच एक्स, ये हो गया, फिर ये वाला इधर चला जाएगा तो माइनस का एच वाई हो गया, और इधर का प्लस, अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, एफ जेड प्लस जी जेड। ठीक, हमारे पास ये बचा, और यहाँ से L माइनस एम इज इक्वल टू माइनस एच एक्स माइनस एच वाई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो F प्लस जी जेड है वो हमने इसमें देखा था, देखा हमारे पास ये आ रहा है। अगर हम इसको देखिए जेड हमारा कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, F प्लस जी बचेगा। ठीक, और हम जानते हैं F प्लस जी प्लस एच जो हमने लिया था 0 को इक्वल माना था कि नहीं माना था, कि ये प्लेन भी हमारी लाई करेगी। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, देखिए f प्लस जी प्लस एच हमारा 0 के इक्वल माना था। ठीक, तो यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, f प्लस जी की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि h को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस h हो जाएगा। तो जहाँ पर f प्लस जी और ब्रैकेट में z है तो उसकी जगह पे हम लोग ये वैल्यू को पुट कर देते, तो माइनस h, और ये हमारा f प्लस जी की जगह क्या आ जाएगा, माइनस h, और ब्रैकेट ये क्या है, z है। ठीक, मैंने क्या किया कि z को कॉमन ले लिया
और अंदर क्या बचा, एफ प्लस जी बचा। ठीक, और हमने इक्वेशन देखा एफ प्लस जी प्लस एच इज इक्वल टू 0 होता है, तो एफ प्लस जी की जगह माइनस एच रख देंगे, तो ये माइनस एच और ये मल्टीप्लिकेशन जेड, तो इस पूरी टर्म की जगह हम यहाँ पास ये आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या बना, एल माइनस एम इज इक्वल टू माइनस एच को कॉमन ले लेते हैं, कैपिटल एक्स प्लस वाई प्लस जेड बच जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड टर्म को कंपेयर करेंगे। ठीक, टेकिंग सेकंड एंड थर्ड टर्म लेंगे, तो इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। एम माइनस एच एक्स प्लस एफ जेड इज इक्वल टू एन माइनस एफ वाई प्लस जी एक्स दिया गया। अब एन को इधर ले आते हैं तो ये एम माइनस एन हो जाएगा, और पूरे टर्म को इधर ले जाते हैं तो ये एफ वाई प्लस एच एक्स प्लस जी एक्स माइनस एफ जेड। अगर आप लोगों को एक बार में नहीं समझ में आ रहा है ना, तो 2 बार रिपीट करके देखिए, ज़रूर समझ में आ जाएगा। और ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में टफ लग सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप लोगों को समझ में आने लगेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा एफ वाई एच एक्स प्लस जी एक्स माइनस एफ जेड हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। ये करने के बाद अगर हम m माइनस एन निकालते हैं तो यहाँ पर देखिए माइनस एफ वाई, तो एज इट इज़ माइनस एफ जेड, इसकी जगह पर हम एफ जेड लिखेंगे और इसकी जगह पर एफ एक्स लिखेंगे। और इसी तरह हमने एफ प्लस जी प्लस एच इज इक्वल टू 0 करके अगर हम x को कॉमन ले लें तो h प्लस जी आ जाएगा। जब h प्लस जी आ जाएगा तो क्या बचेगा, इसको उधर लेंगे, माइनस एफ बचेगा। और हमने यहाँ पर क्या किया है, माइनस एफ रख दिया और x को कॉमन ले लिया, और ये जो एफ जेड है इसको पहले लिख लिया। देखिए माइनस एफ वाई एज इट इज़ लिख दिया, माइनस एफ जेड को फिर लिख लिया, और h प्लस जी की जगह माइनस एफ आ गया और x को हमने कॉमन ले लिया। इसी तरीके से करेंगे जैसे ऊपर वाला करा। इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। फिर उसके बाद थर्ड टर्म लेते हैं, थर्ड और फोर्थ। टेकिंग थर्ड एंड फोर्थ टर्म ले लेते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए। एन माइनस एफ वाई प्लस जी एक्स 2 बता चुकी हूँ, इसको जल्दी जल्दी कर देती हूँ। ठीक, प्लस एच वाई हो जाएगा। यहाँ से एन माइनस एन निकालेंगे तो माइनस जी जेड प्लस एच वाई प्लस एफ वाई माइनस जी एक्स हो जाएगा। आप लोगों का भी प्रैक्टिस रहेगा ना तो आप लोगों को भी अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ये इसकी जगह पे रख देंगे जी, और ये y आ जाएगा। माइनस जी एक्स को पहले लिख लिया, y को कॉमन ले लिया, और h प्लस एफ की जगह इसको उधर भेज देंगे तो माइनस जी हो जाएगा। माइनस जी को लिख दिया। l माइनस एल इज इक्वल टू माइनस जी को कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई प्लस, यहाँ से मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, m माइनस एन इज इक्वल टू माइनस एफ को कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, इसको इक्वेशन नंबर 3 मानिएगा। ठीक, और ये जेड आ जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। और अब हम मान लेते हैं जो x प्लस वाई प्लस जेड है इसकी कुछ वैल्यू मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं लेट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1/k है। तो हम लिख सकते हैं देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से हम कह सकते हैं कि ये k हो जाएगा, ये l माइनस एम इज इक्वल टू माइनस एच हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, l माइनस एम है माइनस एच एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसकी जगह 1/k हो जाएगा। क्या माना मैंने, 1/k माना, तो इसकी जगह 1/k हो जाएगा, और ये k इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये k l माइनस एम हो गया, और बचा यहाँ पर क्या, माइनस एच बचा। ठीक, इतना आ गया। इतना करने के बाद फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से यहाँ पर 1/k हो जाएगा, और 1/k को उधर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा l, और ये k लिखो, पहले यहाँ पर k तो लिखो, और ये हो जाएगा m माइनस n हो जाएगा। और ये माइनस है ना, माइनस भी तो है यहाँ पर, तो ये हमारा चाहे इधर माइनस लिख दो चाहे इधर माइनस लिख दो, तो हम इधर माइनस लिख देते हैं। मैंने इसमें इधर कर दिया है ना, कोई बात नहीं, इधर भी आप कर सकते हैं। ठीक, तो इसको अच्छा सॉल्व भी कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा, इसको अंदर सॉल्व कर लेते तो ये m माइनस एल लिख सकते हैं कि नहीं, अगर इसका माइनस हटाना हो तो। और इसकी जगह पे हम माइनस के एल माइनस एम इज इक्वल टू एफ, तो अगर हम f की वैल्यू निकालें तो k और n माइनस एम कर दिए, हमने माइनस को यहाँ से हटा दिया। इसी तरीके से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 से हम कह सकते हैं n माइनस एल इज इक्वल टू माइनस जी इंटू 1/k, तो ये k हो जाएगा, और ये हमारा n माइनस एल इज इक्वल टू माइनस जी हो जाएगा। माइनस हटा देंगे तो ये l माइनस एन इज इक्वल टू जी आ जाएगा। ठीक, तो हमारे पास क्या आ गई, f की वैल्यू आ गई, g की वैल्यू आ गई, h की वैल्यू आ गई, और हमने k की वैल्यू क्या माना है, वेयर
जो k होगा हमारा 1/x+y+z हो जाएगा। देखो k को इससे मल्टीप्लिकेशन कर दो तो k इधर आ जाएगा और k की वैल्यू निकालेंगे ना, तो k को मतलब ये नीचे है, अगर हम ऊपर निकालेंगे तो k की वैल्यू निकालेंगे तो 1/x+y+z की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास जो नल पॉइंट मिला है, आगे देखते हैं, जो हमने FGH माना था उसकी वैल्यू निकल के आ गई है। हमें नल पॉइंट ही तो निकालना था, जो कि नल पॉइंट F, G, H निकालना था ना, तो इसकी वैल्यू आ गई। F की वैल्यू क्या आई है, Kn-m, और G की वैल्यू क्या आई है, Kl-n, और Km-l आ गई। तो ये हमारा नल पॉइंट भी निकल के आ गया। इसी तरह सारे क्वेश्चन को करना है। अगर आपके पास प्लेन दिया होता है तो सबसे पहले FGH के फॉर्म में या ABC के फॉर्म में हमें नल पॉइंट को मानना पड़ेगा। नल पॉइंट को मानने के बाद फिर उसको, जो मैंने आप लोगों को प्लेन वाली इक्वेशन बताई है, इसमें सारी वैल्यू को रख करके और इसी तरीके से FGH की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फाइनली जा कर के हमें लास्ट में पुट कर देना है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अब इसमें कुछ और छोटे छोटे टॉपिक्स रह जाते हैं, जैसे कि आपका रेंज क्या होता है, पिच स्क्रू, कॉन्जुगेट फोर्सेस, लाइंस क्या होते हैं, रेसिप्रोकल स्क्रूज क्या होते हैं, और सेंट्रल एक्सिस भी है, और भी टॉपिक्स हैं। तो अपनी अगली वीडियो मिलते हैं। अगर आप नए हैं, चैनल को नहीं जानते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आधे घंटे पहले मिल जाएगी। और शाम को 6 बजे डेली क्लासेस होती है। कोई भी डाउट होता है कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों के सारे डाउट्स को सॉल्व करूँगी। कोई भी क्वेरी होती है कमेंट करके बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारे बच्चों तक पहुँच सके और वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन सके। एक भी बच्चा 4 से 5 बच्चों तक शेयर करता है तो बहुत अच्छी बात है। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक। टेलीग्राम चैनल पे मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स के नोट्स उसी में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप लोगों को ज्वाइन करना कंपलसरी है। सारे नोट्स वहीं में मिल जाएंगे। नहीं तो आप वीडियो को पहले समझ लीजिएगा, फिर वीडियो को पॉज करिएगा, नोट डाउन भी करते हुए चलेंगे तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कॉमेंट करिए। गुड बाय एंड स्टे सेफ।